जस्ट प्रिया राज के साथ। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। थैंक यू सो मच और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और विघ्नहर्ता का साक्षात आगमन होने वाला है। अब विघ्नहर्ता के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विघ्नहर्ता गणपति जी है कौन? जी, तो गणपति जी है हमारे परम परमात्मा, हमारे देवों के देव महादेव और पार्वती माता के पुत्र। इनको सबसे सर्व पूजनीय बोला जाता है। इनको सबसे पहले इनकी पूजा करी जाती है क्योंकि उनको ये वरदान मिला हुआ है खुद महादेव से। आप जी। देखेंगे तो गणपति जी सबके फेवरेट है। अगर आप उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें या उनका फेस देखें तो उनके साथ छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी रिलेट कर सकता है। वो किसी को निराश नहीं करते। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो गणपति जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली खाने के मामले में। उनको बोला जाता है सबसे बड़ा फूडी। उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आप पकवान बनाते हैं, उनको सारी चीजें पसंद है। तो इसलिए जब उनको घर पे विराजमान किया जाता है तो इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि एक बार उनके खाने पीने में कमी रह गई थी जब वो कुबेर के यहाँ गए थे दावत पे। तो उन्होंने गुस्से में उनका महल ही खाने का शुरू कर दिया था कि अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा मैं आपका महल ही खा जाऊंगा। तो इसलिए खाने के मामले में वो थोड़े से टची हैं जरूर, लेकिन वैसे वो किसी को निराश नहीं करते। और वास्तु के अकॉर्डिंग अगर गणपति जी को आप अपने घर पे एकदम सही स्थान पे रखते हैं, विराजमान करते हैं, तो आपके घर से बड़े से बड़ा वास्तु दोष निकल जाता है, कष्ट कट जाता है। जी, प्रिया जी, एक चीज़ आपने जो बताई है कि गणपति जी को खाने का बहुत शौक है, वो खाने के बहुत शौकीन हैं और देखिए गणपति बप्पा जल्द से जल्द आने वाले हैं, उनका मतलब वो कब आने वाले हैं? उनका सही समय क्या है उन्हें अपने घर में विराजमान करने का, उनको लाने का? प्रिया जी। जी, तो देखिए गणपति जी 10 दिन का त्योहार है। 10 दिन हम लोग खूब नाच-गाना करते हैं, उनके लिए प्रेयर्स बोलते हैं। 7 सितंबर 2024 से गणपति फेस्टिवल शुरू होगा, महोत्सव शुरू होगा 17 सितंबर तक। लेकिन शुभ समय गणपति जी का वेलकम करने का 1 दिन पहले से ही स्टार्ट हो सकता है, जो कि है 6 सितंबर 3:01 से लेकर 7 सितंबर 5:25 तक। ये शुभ समय है कि आप इस समय में गणपति जी को वेलकम कर सकते हैं अपने घर पे, अपने ऑफिस में। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे को स्पेशली ध्यान रखनी है क्योंकि इनको विघ्नहर्ता भी बोला जाता है और इसको विनायक चतुर्थी भी बोला जाता है, गणेश चतुर्थी को। तो इस ड्यूरेशन में आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं कि गणपति जी को ऐसे ही घर में नहीं लेके आया जाता। उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन बोलते हैं ना प्रॉपरली लेकर आए। जब लेकर आना ही है तो पूरे विधि विधान से उनको घर लेकर आए। जी, प्रिया जी, जिस तरीके से आप बता रही हैं विधि-विधान के बारे में, तो एक बार मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को भी बता दें क्योंकि जिन भी लोगों के घर में गणपति बाप्पा विराजमान होने वाले हैं, उनको तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। जी। जी, तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि सबसे पहले आप अपने घर की सफाई कीजिए। आपके घर में क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लटर मतलब जो ऐसी कोई वस्तुएँ हैं, सामान है, जो आपने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया, मतलब घर में गंद पड़ा हुआ है, उस घर में गणपति जी को आप ना लेकर आएँ। पहले आप करिए अपने घर की अच्छे से सफाई, जैसे हम लोग दिवाली पे सफाई करते हैं ना, एकदम घर को साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन। गणपति जी का वेलकम भी ऐसे ही किया जाता है। उसके बाद में अगर आपके घर में 5 लोग हैं, तो पाँचों के पाँचों उनका वेलकम करेंगे इकट्ठे। ऐसे नहीं कि एक जना रूम में बैठ के टीवी देख रहा है, बाकी लोग गणपति जी को वेलकम कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। पूरा परिवार मिलके उनका स्वागत करेगा और सब स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन के ही उनका स्वागत करेंगे। कोई भी व्यक्ति घर का ऐसे उनका वेलकम नहीं करेगा, पुराने कपड़े नहाए धोए बिना ऐसे नहीं करना। बिल्कुल आप फ्रेश होके, नीट एंड क्लीन होके गणपति जी को वेलकम कीजिएगा। उससे बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पहले ही डिसाइड करके रखना है कि आपने गणपति जी का दरबार अपने घर में कहाँ पे प्लेस करना है, उनको विराजमान कहाँ करना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गणपति जी एक बार बैठ गए तो उनको ना हिलाया जाता है ना उठाया जाता है।
वो फिर विसर्जन के टाइम पे ही जाएंगे, उठेंगे, तब तक उनका वही स्थान है। तो ऐसा वास्तु के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो प्रेफर किया जाता है जो घर का ईशान कोण होता है, यानी कि जी। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर की, मोस्टली वहां पे शुभ माना जाता है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, गणपति जी जहाँ बैठ गए वो जगह शुभ हो गई। अगर वहां नहीं भी हुआ तो आप अपने घर का एक स्थान वहां पे आप डेकोरेशन करके रखिए जहाँ पे आपने गणपति जी को विराजमान करना है। अब डेकोरेशन की बात करें तो उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रेश फ्लावर्स आप जरूर लेकर आए। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप कोई थीम, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे थीम्स के साथ करते हैं, स्पेशली अगर आप देखें बॉम्बे साइड, पूना साइड, तो उन्होंने बहुत अच्छे थीम्स रखे होते हैं। कोई ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर करता है, कोई इको फ्रेंडली अवेयरनेस के ऊपर करता है, ऐसे आप थीम से भी कर सकते हैं। पर उनकी पूरा जिसको बोलते हैं दरबार, आपने बिल्कुल सुंदर तरीके से सजा लीजिए। उसके बाद में आपको एक चौखट रखनी है जिसको बोलते हैं आसन, जिसपे गणपति जी विराजमान होंगे। लेकिन गणपति जी को ऐसे विराजमान नहीं किया जाता। उस आसन के ऊपर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे सबसे पहले, जिसको शुभ कलश बोलते हैं। बेसिकली शुभ चीजें हमारे को करनी है। उसके बाद में आप उसमें रखेंगे थोड़े से अक्षत। अक्षत माने बिना टूटा हुआ चावल का दाना, ठीक है। उसके ऊपर आप गणपति जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, जो आपके घर पे मंदिर में गणपति जी हैं, आपने उनको आगे विराजमान कराना है। आपके ये वाले गणपति जी का तो विसर्जन हो जाएगा, उनको भी जो आपके घर पे आप जिनकी पूजा करते हैं उनको भी आपने दरबार में विराजमान कराना है। सेम प्रोसीजर, आपने उनको भी चावलों के ऊपर, अक्षत के ऊपर ही विराजमान कराना है। नेक्स्ट स्टेप, अब गणपति जी का नाम लेते हैं तो दो नाम जरूर लिए जाते हैं, जो कि है रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि और सिद्धि माता को भी आप विराजमान कराएंगे। कैसे? अब देखिए, सबके घर में रिद्धि माता सिद्धि माता की ना मूर्त होती है ना फोटो होती है, तो आप उन्हें सुपारी के फॉर्म में आप अक्षत रख दीजिए, चावल रख दीजिए दोनों दिशाओं में, और उनके ऊपर एक एक सुपारी रख दीजिए, जिसको आप रिद्धि माता और सिद्धि माता समझ के उनकी प्रेयर करेंगे। एक बार गणपति जी बैठ गए उसके बाद में वो नहीं हिलेंगे। आप उन्हें मूव नहीं कर सकते, आप उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, वो खुद डिसाइड करते हैं। आपकी गोदी से एक बारी वो उतर गए तो वो बैठ गए। गणपति जी को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। एक बारी उनका दरबार में वो विराजमान हो गए तो आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। घर का कोई ना कोई व्यक्ति उनके साथ जरूर बैठेगा 24 घंटे, और वहीं पे ही जो व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहा है, जिसको पूरा टाइम उनकी सेवा में मग्न होगा, वो ही उनके पास सोएगा भी। आप उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। तो जैसे हम बच्चों को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ते, ऐसे गणपति जी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपने अब करना है उनका कलश की स्थापना, क्योंकि दरबार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कलश। तो कलश की स्थापना के भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आप तांबे का या पीतल का लोटा लेंगे, स्टील का लोटा नहीं लेंगे। उसके अंदर, अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसके नीचे भी अगर चावल रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं है। आपने उसमें सबसे पहले डालना है थोड़ा सा गंगा जल, और बाकी पूरे कलश को आप शुद्ध जल से भर सकते हैं। आपको पूरा गंगा जल अगर आप नहीं भी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, पूरा जल शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में उसमें आपने डालनी है एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी और रौली। ये चीजें कलश के अंदर जाती हैं, जो कि कई बारी क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ जल रख देते हैं, पर ये चीजें शुभ है, ये चीजें बरकत कराती हैं, तो ये चीजें जरूर डालनी चाहिए। उसके बाद में अब कलश आपने देखा होगा हमेशा सजा हुआ होता है, ठीक है। तो आपने लेने हैं 5 पान के पत्ते। अगर आपके एरिया में पान के पत्ते अवेलेबल नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, ठीक है। वो 5 पत्तों को आप तिलक करेंगे चंदन के तिलक से, रौली से, और आप उसे कलश के ऊपर सजा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप उसके ऊपर, कलश के ऊपर आप एक स्वास्तिक का साइन बनाएंगे रौली से। अब स्वास्तिक का साइन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये शुभ होता है, शुभ चिन्ह। तो सारी शुभ चीजें करी जाती है। जो कलश का मुख है, फिर आप उस पे कलावा बांधेंगे, मौली बांधेंगे,
उसके बाद में उसके ऊपर रखा जाता है नारियल। अब नारियल की एक स्पेसिफिकेशन आपने क्या देखनी है कि नारियल जटाधारी नारियल होना चाहिए, बालों वाला नारियल होना चाहिए और उसमें पानी जरूर होना चाहिए। आप नारियल जब कलश के ऊपर प्लेस करेंगे तो आप एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि नारियल का जो फेस होता है, मुख, वो कभी भी पानी के अंदर ना हो, या तो साइड पे हो लंबे में, या आप उसे सीधा रख सकते हैं। लेकिन नारियल रखने से पहले भी आप या तो पूरे नारियल में लंबी दिशा की ओर कलावा बांधिए, या तो उसे लाल कपड़े से कवर करके रखिए। नारियल को भी सिर्फ ऐसे खाली नहीं रखा जाता। तो ये उनका दरबार सज गया, थोड़ा है ना, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा। उसके बाद में अब आपने गणपति जी का वेलकम करना है। गणपति जी बैठ गए तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम कराते हैं स्नान, अभिषेकम जैसे कराते हैं ना, क्योंकि आप इको फ्रेंडली गणपति जी अब सब लेकर आते हैं, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए, नेचर का ध्यान रखते हुए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज इको फ्रेंडली गणपति जी ही लेकर आइएगा अपने घर पे। उनको आपने, क्योंकि आप उन्हें पानी से स्नान नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो मिट्टी सॉफ्ट होती है, तो आपने दूसरे कलश में पानी लेके उनको फूलों से, जल से वर्षा आपने उनको स्नान करवाना है। सेम आपने करना है रिद्धि माता, सिद्धि माता और आपके घर के गणपति जी और कलश को भी। उसके बाद में आता है वस्त्र। अगर आप गणपति जी के लिए वस्त्र लेकर आए हैं तो आप उन्हें वो जरूर उन पे अर्पित कीजिए। अगर नहीं लेकर आए हैं तो आप मौली के रूप में भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। फिर बारी आती है तिलक की। तिलक, गणपति जी का तिलक किया जाता है सिंदूर से या रौली से या केसरी तिलक जिसको बोलते वो किया जाता है। ये 3 चीजों से आप गणपति जी का तिलक कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत लगा लिया। फिर बारी आती है इतर की। अब इतर, आप गणपति जी को इतर लगाएं, कलश को, रिद्धि सिद्धि माता को और घर के गणपति जी को। उसके बाद में आखिरी बारी आती है हमारे भोग की। अब भोग किस चीज का लगता है, तो सबसे पहले फ्रूट्स के बाद में पंचमेवा का भोग जरूर गणपति जी के आगे रखा जाता है, 5 प्रकार के, ठीक है। उसके अलावा आप गणपति जी को जो भी अपने दिल से खिलाना चाहते हैं, खीर, प्रसाद, लड्डू, मोदक उनको बहुत प्रिय है, तो मोदक उनके हाथ में भी जरूर रखा जाता है और उनको भोग भी जरूर लगाया जाता है। सुबह शाम गणपति जी की आरती जरूर होती है। और अगर आपने गणेश चतुर्थी के दिन फास्ट रखा है, आपका व्रत है, तो आप उस दिन कथा जरूर सुनिएगा। तो ये टोटल मिला के है पूरी पूजा की विधि। जी प्रिया जी, जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को ये विधि समझाई है, मुझे लगता है हमारे दर्शक ये चीजें अपनाएंगे, क्योंकि देखिए 7 तारीख बहुत दूर नहीं है, काफी नजदीक है और 7 तारीख को गणपति बप्पा सबके घर में विराजमान हो जाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरीके से, जिस सरलता से आपने ये विधि बताई है, लोग इसे अपनाएंगे और मुझे लगता है कि गणपति बप्पा का जोरदार स्वागत भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगी आपसे प्रिया जी, देखिए जिस तरीके से आजकल मार्केट में गणपति बप्पा बिक रहे हैं, हर तरीके के गणपति बप्पा बिक रहे हैं, हर रंग में मिल जाते हैं, हर चीजों में गणपति बप्पा अवेलेबल है। अब मुझे बताइए कि हमें किस कलर के, कैसे गणपति बप्पा को अपने घर लाना चाहिए, शुभ क्या होता है, किस तरीके के गणपति बप्पा को हम लेके आएंगे, किस रंग के गणपति बप्पा लेके आएंगे तो हमारे लिए शुभ होगा। जी प्रिया जी। जी, तो देखिए सबसे पहले आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। गणपति जी को जब आप घर लेकर आ रहे हैं, विराजमान कराएंगे, तो सबसे पहले उनका पोस्चर कैसा है। पोस्चर से मेरा मतलब है कि क्या वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, या उनके हाथ में कोई वेपन है। तो जब घर की बात करी जाती है ना, तो घर पे हमेशा सिटिंग आइडल फर्स्ट प्रेफर किया जाता है। सिटिंग आइडल इसलिए प्रेफर किया जाता है, वो इजी टू प्लीज कहते हैं, मतलब उनको आसानी से वो मान जाते हैं, आसानी से सबकी बात सुन लेते हैं। अगर आप गणपति जी का रिलैक्सिंग आइडल, या वो लेटे हुए हैं, तो वो आराम के मोड में है, तो उनकी सेवा ज्यादा करी जाती है। इसलिए जो सिटिंग आइडल घर के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, और रिलैक्सिंग आइडल हो या उनके हाथ में वेपन हो, तो वो प्रेफर करा जाता है बड़े पंडालों के लिए। वहां पे सेवा ज्यादा होती है, वहां पे पूरा टाइम पंडित जी होते हैं, वो पूरा विधि विधान से सब कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए कोई कमी नहीं रहती। तो घर पे इसलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है कि आप एक सिटिंग पोस्चर का आइडल लाएं। दूसरी चीज जो कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि गणपति जी की जो सूंड है वो लेफ्ट होनी चाहिए कि राइट होनी चाहिए। एग्जैक्टली जी।
तो राइट सूंड वाले गणपति जी को सिद्धि विनायक रूप भी बोला जाता है। तो जी ऐसा माना जाता है कि जो घर पे आप गणपति जी लेकर आए तो वो लेफ्ट सूंड होनी चाहिए, क्योंकि उसका इंडिकेशन होता है हैप्पीनेस, सॉफ्टनेस। राइट सूंड वाले गणपति जी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसलिए उनको प्लीज करना भी थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। और घर पे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो सब आसानी से, ताकि वो उनके साथ में घुल मिल जाए, तो ऐसे प्रेफर किया जाता है कि लेफ्ट सूंड वाले गणपति जी घर के लिए बेस्ट रहते हैं। दो चीजें आप गणपति जी के आइडल में जरूर देखिएगा उनको घर लाने से पहले, कि एक, उनके हाथ में मोदक जरूर होना चाहिए, क्योंकि जी मोदक होता है रिवॉर्ड, शुभ, मिठास, घर में मिठास बनी रहे। और दूसरी जी चीज, उनके पैरों के पास मूषक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें उनके लिए अति प्रिय है। इन चीजों के बिना उनको समझ नहीं आता, भाती नहीं। तो इसलिए ये दोनों चीजें उनके आइडल में जरूर होनी चाहिए। फोर्थ, कि किस टाइम पे उनको घर लेकर आए। आप देखिएगा उस दिन पे जो राहु काल का समय है, वो समय अवॉइड करते हुए आप बाकी पूरे टाइम, सारा टाइम शुभ है गणपति जी को लाने के लिए। तो आप किसी भी टाइम उनको घर ला सकते हैं। और लास्ट चीज जो मैं एक बार पहले बोल चुकी हूँ, दोबारा रिपीट करूंगी, उनको वेलकम करने से पहले आपका घर और घर वाले दोनों एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जी देखिए, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारे धर्म में भी है कि हम अगर किसी मेहमान का, किसी का भी हम आगमन करने से पहले अपने घर की सफाई आवश्यक करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं उससे पॉजिटिविटी फैलती है। जी 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 जी। जी तो प्रिया जी, अभी देखिए अब बात, अगर आपने मुझसे पूछा कलर की बात करी, तो कलर की अगर हम बात करें तो कुछ जी कलर्स ना काफी स्पेसिफिक होते हैं। अब कई लोग इस चीज को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, तो ये जी पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, कोई वहम की बात नहीं होती इसमें। लेकिन जी ऐसा बोला जाता है कि जैसे कईयों के घर में, अगर आपको ऐसे लगता है, कईयों के ऑफिस में भी, कि कोलीग्स हम्म में आपस में बन नहीं रही, बहुत लड़ाई हम्म झगड़ा हो रहा है, या आपके घर हम्म में आपस में लोगों की बन नहीं रही, तो ऐसे घर में ना पीस लाने के लिए व्हाइट कलर के गणपति जी को लाना चाहिए, क्योंकि जी व्हाइट कलर सिंबलाइज करता है पीस को, प्योरिटी को, तो जी शीतलता को। तो उस घर में जहाँ पे बहुत अशांति है, तो थोड़ी शांति लाने के लिए सफेद रंग के गणपति जी आएंगे तो लकी माना जाता है। ऐसा ही अगर जैसे किसी को लगता है कि उनके घर में नजर दोष बहुत जल्दी लग जाता है, या किसी के हम्म काम में नजर बहुत लगती है, क्योंकि कई लोग अपने ऑफिसेज में भी गणपति जी को विराजमान कराते हैं, तो ऐसी जगहों में सिंदूरी रंग के गणपति जी को अगर आप लेकर आएंगे तो उसका काफी फायदा होता है, क्योंकि सिंदूरी रंग को हम किससे लिंक करते हैं, हनुमान जी से। तो जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे कहते हैं ना, महावीर जब नाम सुना, तो ये नाम सुना। हनुमान जी का जब नाम आ जाता है तो सब भाग जाते हैं उनसे दूर, तो ईवल आए दूर रहती है। तीसरी चीज, येलो कलर उनके वहां पे आना चाहिए जिनका काम एजुकेशन रिलेटेड है, क्योंकि पीला रंग, हल्दिया रंग जिसको बोलते हैं, वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, वो इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस को, विजडम को, और गणपति जी को माना जाता है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। जी तो इसमें ऐसी जगहों में येलो रंग का कंसिडर किए जाते हैं आप गणपति जी लाएं। फोर्थ हो गया हरा रंग। अब हरे रंग को ऑटोमेटिकली सब कंसिडर करते हैं, कनेक्ट करते हैं ग्रोथ से, जी नेटवर्किंग से। तो जैसे जिनका मीडिया रिलेटेड काम है, जहाँ पे नेटवर्किंग की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, वहां पे ग्रीन कलर बहुत लकी माना जाता है। और लास्ट, जैसे गोल्डन कलर। अब जी गोल्डन कलर होता ही वेल्थ का कलर है, सक्सेस का कलर। तो जिनको जी अपनी लाइफ में बरकत चाहिए, ओवर सक्सेस चाहिए, तो वो गोल्डन कलर के गणपति जी अपने घर ला सकते हैं। जी प्रिया जी, देखिए सब कलर का अपना अपना महत्व है, और सब कलर कुछ ना कुछ इंडिकेशन, कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया, अब लोगों को ये क्लियरिटी आ गई होगी कि उन्हें किस कलर का गणपति, उनको किस कलर में गणपति जी चाहिए और उस कलर का वो ले आएंगे। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगी, देखिए अगर हम सारे भगवान को देखते हैं, कहीं ना कहीं गणपति जी बहुत यूनिक है, चाहे उनकी सूंड की बात कर ली जाए, चाहे उनके बड़े सर की बात कर ली जाए। इसका क्या महत्व है, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? जी प्रिया जी। देखिए गणपति जी, इसको बोलते हैं सिंबलिज्म, कि हर एक जी चीज का एक, हर एक सिंबल का एक मीनिंग है। लेकिन उससे जी पहले ना अंकिता जी, मैं एक बात सबको, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब हम गणपति जी को लेने जाते हैं अपने घर के लिए, तो हम गणपति जी को चूज नहीं करते, वो हमें चूज करते हैं।
तो आप कभी भी बिल्कुल। नोटिस कीजिएगा, जब आप अपने घर के लिए भी गणपति जी लेने जाएंगे तो आपके हम्म। दिमाग में होगा कि मैंने ना ऐसे वाले गणपति जी लेकर आने, लेकिन आप लेकर किसी और कोई आएंगे। तो वो जिनके साथ आपका कनेक्ट बनता है ना, वो हम डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपके घर किस रूप में आना है। तो वो हमारे पे नहीं है। तो इसलिए वो बोलते हैं ना कि हम कितना भी डिसाइड कर ले कि हमें व्हाइट कलर के लाने हैं, रेड कलर के, आएंगे वो जो वो डिसाइड करेंगे। सही ठीक बात है। है। अब बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि उनके फेस की बात करते हैं, तो देखिए हर सिंबल का ना एक मतलब है। अब गणपति जी के इतने बड़े बड़े कान, उसका मीनिंग ये है कि गणपति जी सबकी प्रेयर सुनते हैं। बड़े कान से वो ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। और इससे हमारी लाइफ में इंडिकेशन क्या है कि हमें बोलना कम चाहिए और दूसरों की सुननी ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना सुनेंगे उतनी नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है। उनका जो बड़ा सर है वो विजडम, इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि जी। आपके दिमाग से आप अपनी सही बुद्धि का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरी चीज, उनकी आंखें अगर आप देखेंगे ना, उनकी आंखें हमेशा ऐसे लंबाई में आती हैं, जी। छोटी जी। होती है। उसका इंडिकेशन है कंसंट्रेशन, फोकस, कि एक अपना गोल को एक ही रखिए, उसी पे कंसंट्रेट करिए, फोकस रखिए। ठीक है। अब बात करेंगे उनकी लंबी सूंड की। तो अगर आप उनकी सूंड का आकार देखेंगे तो वो ओम का पार्ट है। ओम जैसे हम हम्म। बनाते हैं तो उनकी पीछे सूंड का वो आकार है। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। हर सिचुएशन में इंसान को अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, रिजिड नहीं रहना चाहिए। मोड़ आ जाता है ना, तो आप सॉफ्ट रहिए हर सिचुएशन में। अब उनके बड़े पेट की बात करें तो उनके बड़े पेट का इंडिकेशन है डाइजेशन। दुनिया के सारे सुख और सारे दुख आप डाइजेस्ट कर लीजिए। आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आए, आप डाइजेस्ट कर लीजिए, सब सब हजम कर लीजिए। और उनका उनकी अगर हम माउस की बात करें, मोशक की, तो मोशक इंडिकेट करता है ईगो, डिजायर्स। और गणपति जी उसको कंट्रोल करते हैं। मोशक उनकी सवारी है। इसका एक और मीनिंग भी होता है कि मोशक बहुत छोटा होता है और गणपति जी बहुत बड़े हैं। तो जी। आप जी। छोटे होके भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और लास्ट अगर आप देखें, उनके हाथ में हमेशा होता है मोदक। जी। मोदक इंडिकेट करता है आपका रिवॉर्ड, स्पिरिचुअलिटी का रिवॉर्ड, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड। तो अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ में मिठास हमेशा बनी रहेगी। जी, जी, प्रिया जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, गणपति बप्पा का जो ये गणेश चतुर्थी का त्योहार होता है, ये 10 दिनों का होता है। और लेकिन 10वें दिन या 11वें दिन, कुछ लोग 10वें दिन विसर्जन करते हैं, कुछ लोग 11वें दिन विसर्जन करते हैं। हमें गणपति बप्पा का विसर्जन करना ही क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पूजा करने का मन किसी का नहीं होता है। जी। तो गणपति जी जब आते हैं ना, तो घर में एक अलग प्रकार की रौनक होती है। और जब वो जाते हैं तो सबकी आंख में थोड़े आंसू जरूर होते हैं, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता, राइट। लेकिन इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है। तो सबसे पहली चीज, 5 चीजें आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये आपको एक सीख देता है नेचुरल लाइफ प्रोसेस की। जिसका जी। बर्थ हुआ है, उसने लाइफ जीनी है, और फिर उसने मिट्टी में मिल जाना है, डिसॉल्व हो जाना है। द साइकिल ऑफ लाइफ। जी। सेकेंड, गणपति जी हमें सिखाते हैं मोह नहीं बांधना, लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स। इसलिए जब वो जाते हैं तो वो आपको वो अटैचमेंट तोड़ने का सबक सिखा के जाते हैं कि इसको छोड़ो, कि कोई भी चला जाए आपकी लाइफ नहीं रुकेगी। तीसरी चीज, गणपति जी जब जाते हैं, बापा जब जाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि वो आपके घर से सारी नेगेटिविटी, सारे दुख, सारी बीमारियां अपने साथ ले जाते हैं। तो वो इसीलिए भी जाते हैं कि आपका कल्याण करने के लिए। चौथी चीज, आप एक कहावत तो जानते हैं ना, जब एक चीज का अंत नहीं होगा तो नए की शुरुआत कैसे होगी। जी। जी। इसीलिए प्रमोटिंग न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, कि ये विसर्जन होगा तभी तो आप कोई नई चीज पे अपना ध्यान लगाएंगे। जी। और आखिरी, फिफ्थ पॉइंट एंड आखिरी पॉइंट, जो कि मेरा फेवरेट है, अगले बरस तू जल्दी आ। यानी कि हमें पेशेंस सिखाते हैं, होप, कि आप पेशेंस से, सब्र से इंतजार कीजिए पॉजिटिव अपनी लाइफ में चीजें आने का, गणपति जी के आने का, खुशियां आने का, पेशेंस रखिए। तो ये 5 चीजें हैं जिस कारण विसर्जन करना जरूरी होता है।
जी, देखिए अभी तो सबके घरों में गणेश चतुर्थी की धूम-धाम देखी जा सकती है। सब लोग काफ़ी उत्साह के साथ गणपति बाप्पा के आगमन के लिए रेडी है। और प्रिया जी, जिस तरीके से आपने हमारे साथ आज अपना कीमती समय देकर विस्तार से बताया है कि किस तरीके से गणपति बाप्पा को हम ला सकते हैं, किन-किन चीज़ों का हम खास ख़्याल रख सकते हैं, गणपति बाप्पा का स्वागत किस तरीके से कर सकते हैं, उनका डेकोरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, आपने जो पॉज़िटिव चीज़ें बताई है ना विसर्जन को लेके, मुझे लगता है ये सब चीज़ें लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सही बात है, एक जब हमारे घर से गणपति बप्पा जाएँगे तभी तो अगले साल फिर से हम उनका स्वागत नए तरीके से, नए जोश के साथ कर पाएँगे। प्रिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। पॉजिटिव रहिए, इको फ्रेंडली तरीके से गणपति जी का त्योहार मनाइए और बिल्कुल भी किसी को परेशान ना कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।